हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। मैं हूं जैस्मिन कौर और बच्चों आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पॉलिनेशन के बारे में। ठीक है, चलिए पॉलिनेशन क्या है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं एंथर टू स्टिग्मा और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, क्लियर है। सो आपको बेसिकली ये तो पता है कि प्लांट्स में मेल गैमीट्स का जो ट्रांसफर होता है वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, पॉलिनेशन के थ्रू। पॉलिनेशन दो तरीके का होता है। फर्स्ट वन को हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकंड प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन को हम लोग ऑटोगैमी भी बोलते हैं। सो सेल्फ पॉलिनेशन बेसिकली कौन से प्लांट्स में होता है? सेल्फ पॉलिनेशन उन प्लांट्स में होता है जो प्लांट्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कंटेन करते हैं। ठीक है, सो ऐसे फ्लावर्स जो कैसे हैं, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है? बाइसेक्सुअल का मतलब ये है कि फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स प्रेजेंट है। फ्लावर में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों गैमेट्स प्रेजेंट है। ठीक है, so ऐसे फ्लावर को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, और उस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन परफॉर्म होता है। तो क्या काफी है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों गैमेट्स हैं और सेल्फ पॉलिनेशन होगा? नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि दो कंडीशन वेरी करती हैं। सबसे पहली कंडीशन है प्रोटेंड्रस और दूसरी है प्रोटोगाइनस। अब ये कंडीशन क्या है समझिए। देखिए, फ्लावर बाइसेक्सुअल है बट दोनों गैमीट्स अगर सेम टाइम पे मैच्योर होंगी तभी सेल्फ पॉलिनेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, गैमीट्स both gametes are mature at same time. अगर गैमेट्स सेम टाइम पे मैच्योर होंगी तभी फ्लावर बाइसेक्सुअल होने के बावजूद सेल्फ पॉलिनेशन शो करेगा। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है और प्रोटेंड्रस कंडीशन अप्लाई हो गई या प्रोटोगाइनस कंडीशन अप्लाई हो गई। प्रोटेंड्रस का मतलब ये है मेल गैमीट्स मैच्योर फर्स्ट देन फीमेल गैमीट। मेल गैमीट मैच्योर फर्स्ट देन फीमेल गैमीट, कंडीशन कॉल्ड प्रोटेंड्रस। प्रोटोगाइनस में क्या है? फीमेल गैमीट मैच्योर फर्स्ट, फीमेल गैमीट मैच्योर फर्स्ट देन मेल गैमीट। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अप्लाई हो जाती है बाइसेक्सुअल फ्लावर में तो बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी उसमें सेल्फ पॉलिनेशन परफॉर्म नहीं होगा। सेल्फ पॉलिनेशन तभी परफॉर्म होगा जब दोनों गैमेट्स सेम टाइम पे मैच्योर होंगी। ठीक है, ओके। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है भाई? क्रॉस पॉलिनेशन के लिए तो क्रॉस पॉलिनेशन में आप क्या कहेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो डिफरेंट फ्लावर्स में या फिर दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में जब पॉलिनेशन परफॉर्म होता है तो उस पर्टिकुलर पॉलिनेशन को भी हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं एलोगैमी। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में अगर प्रोटेंड्रस और प्रोटोगाइनस कंडीशन अप्लाई हो जाती है, ठीक है, तो उस बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी कौन सा पॉलिनेशन परफॉर्म होगा बच्चों? क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर?
फिर से समझ लीजिए एक बार पूरा। सो हमने आज स्टडी किया है सबसे पहले पॉलिनेशन क्या होता है। सो पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पॉलिनेशन। एंथर टू स्टिग्मा जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। अगर फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है, मतलब एक ही फ्लावर के दोनों गैमीट्स सेम टाइम पे मैच्योर हो गए, तो उस पर्टिकुलर पॉलिनेशन को हम लोग बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर दोनों गैमीट्स डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं और फ्लावर हमारा बाइसेक्सुअल है, तो कौन सा पॉलिनेशन परफॉर्म होगा बच्चों? क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर? चलिए, अब क्रॉस पॉलिनेशन बेसिकली दो तरह का आपको पढ़ना है, जिटोनोगैमी और जीनोगैमी। अब ये क्या होता है भाई? देखिए, जिटोनोगैमी जैसे हमारे पास ये एक प्लांट है और इस प्लांट में 2 टाइप्स के फ्लावर, ठीक है। सो रेड कलर के जो फ्लावर है वो है मेल फ्लावर। मेल फ्लावर को हम लोग स्टैमिनेट फ्लावर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्टैमिनेट फ्लावर। और फीमेल फ्लावर्स को हम लोग बोल सकते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि एक प्लांट है और उसमें 2 तरह के फ्लावर्स हैं, ठीक है। सो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, इस प्लांट को हम लोग बोलते हैं मोनोइशियस प्लांट, ठीक है। ऐसा प्लांट जिसमें 2 टाइप्स के यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। एक फ्लावर है जो स्टैमिनेट है, जो सिर्फ मेल पार्ट कंटेन कर रहा है, और दूसरा प्लांट है पिस्टिलेट, सिर्फ फीमेल पार्ट कंटेन कर रहा है। ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं मोनोइशियस प्लांट। नीचे दिए हुए एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो एक प्लांट के 2 डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में जब पॉलिनेशन परफॉर्म होगा, ठीक है, सो उस पर्टिकुलर पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं जिटोनोगैमी, ठीक है। अब होना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले कंडीशन इसको क्रॉस में क्यों रखा गया? क्योंकि 2 डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन परफॉर्म हो, बट प्लांट सेम है। एक ही प्लांट के 2 फ्लावर्स के बीच में जब पॉलिनेशन परफॉर्म होता है, तो उस पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं जिटोनोगैमी, ठीक है। क्लियर है? फिर है आपका अगला जीनोगैमी। जीनोगैमी क्या होता है? 2 अलग अलग प्लांट है, ये एक प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है। इस प्लांट में सारे फ्लावर्स जो हैं वो पिस्टिलेट हैं, ठीक है। और इस प्लांट में सारे के सारे फ्लावर्स जो हैं वो स्टैमिनेट है, मतलब ये सारे के सारे फीमेल फ्लावर हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं पिस्टिलेट फ्लावर, और ये है स्टैमिनेट फ्लावर, ठीक है। तो 2 अलग अलग प्लांट्स में 2 अलग अलग फ्लावर्स हैं, ठीक है। अगर पॉलिनेशन दो अलग अलग प्लांट के 2 अलग अलग फ्लावर के बीच में परफॉर्म होगा, सो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं जीनोगैमी। क्लियर है? ओके। सो ऐसे प्लांट्स को जो या तो पूरे तरीके से पिस्टिलेट हो या तो पूरे तरीके से स्टैमिनेट हो, ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं डायोइशियस प्लांट, और फ्लावर को हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। एग्जाम्पल्स अच्छे से याद कर लीजिएगा। डायोइशियस प्लांट में आते हैं पपाया, डेट पाम, ठीक है।
अब जितने भी प्लांट्स हैं इनमें ना ही सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, ना ही इनमें ज़िटोनोगैमी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि प्लांट कैसे हैं, डायोइशियस, मींस एक सिंगल प्लांट में एक सिंगल टाइप का ही फ्लावर होगा, आइदर मेल और फीमेल। अब हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रोवर्सेस और एडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। ऐसे क्या क्या एडेप्टेशंस होने चाहिए जिनसे प्लांट में या किसी भी फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन परफॉर्म हो। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से बिल्कुल सुनिए। देखिए, तो सबसे पहली कंडीशन जो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए अप्लाई होती है वो है मोनोक्लाइनी। मोनोक्लाइनी मीन्स बाइसेक्सुअलिटी। जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, फ्लावर में बाइसेक्सुअलिटी का मतलब क्या है, फ्लावर contain male and female gamete both। सो बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या है कि एक फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स प्रेजेंट हैं। सो सबसे पहले तो ये कंडीशन एप्लीकेबल होनी चाहिए कि अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है सो सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस हैं, ठीक है। सो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए सबसे पहले कंडीशन कौन सी होनी चाहिए किसी भी प्लांट में, मोनोक्लाइनी मींस बाइसेक्सुअलिटी। सेकंड कंडीशन है होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब क्या है, बोथ गैमीट्स आर मैच्योर एट सेम टाइम, मींस फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो फ्लावर हमारा बाइसेक्सुअल है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट है। अब इंपॉर्टेंट कंडीशन सेल्फ पॉलिनेशन के लिए ये है कि अगर दोनों कंडीशंस या दोनों गैमेट्स सेम टाइम पे मैच्योर हो जाती हैं तभी फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन परफॉर्म होगा, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं होमोगैमी, ठीक है। एग्जाम्पल मिराबिलिस, कैडरैंथस। देन नेक्स्ट क्लिस्ट्रोगैमी। क्लिस्ट्रोगैमी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी कॉमेलिना प्लांट में, वॉयला, ऑक्सैलिस, इन सारे प्लांट्स में। अब कॉमेलिना प्लांट का डायग्राम देखिए, ये है कॉमेलिना प्लांट का डायग्राम, ठीक है। अब इस प्लांट में आपको ये जो रीजन है रेड कलर का रीजन, ये है सॉइल रीजन, ठीक है, और ये जो रीजन है वो अंडरग्राउंड रीजन, और ये जो रीजन आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा एरियल रीजन, ठीक है। देखिए, तो कुछ फ्लावर आपको दिख रहे हैं जो अंडरग्राउंड है और कुछ फ्लावर आपको एरियल दिख रहे हैं। मतलब एरियल का मतलब होता है फ्लावर का वो पार्ट जो एनवायरनमेंट में, या प्लांट का वो पार्ट जो एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो रहा है, जो जमीन के अंदर नहीं है, जमीन के ऊपर है, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। सो एरियल पार्ट में आप देख रहे हैं जो फ्लावर्स हैं वो कैस्मोगैमस फ्लावर है। कैस्मोगैमस फ्लावर जो होते हैं, ये फ्लावर सबसे पहले कंडीशन इसमें ये कलरफुल होते हैं, ठीक है। सो जब ये कलरफुल हैं तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे पॉलिनेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। मतलब क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस इनमें ज्यादा है। लेकिन जो फ्लावर अंडरग्राउंड है वो कैसा होगा, कलरलेस होगा, क्योंकि वो अंडरग्राउंड है, उसमें कलर नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, फ्लावर कैसा होगा, क्लोज्ड। फ्लावर जो है वो ओपन नहीं होगा। जब फ्लावर ओपन नहीं होगा और अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है और फ्लावर ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी उसमें, सेल्फ पॉलिनेशन। सो जितने भी अंडरग्राउंड फ्लावर्स होते हैं जो ओपन नहीं होते हैं, कलरलेस होते हैं, उनमें भी कौन सी कंडीशन वेरी करती है बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, क्लियर, ओके। अब आगे आपको पढ़ना है कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस।
और एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के नाम से। सो ये टॉपिक भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से कंडीशन वैरी करती है। सबसे पहली कंडीशन है यूनिसेक्सुअलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं डिक्लाइनिंग। अब जब फ्लावर यूनिसेक्सुअल है मतलब फ्लावर में सिर्फ सिंगल टाइप की गैमीट है, या तो मेल गैमीट होगी या तो फीमेल गैमीट होगी, सो उनमें कौन सा पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, एग्जाम्पल पाम, डेट पाम, कैरिका मतलब पपाया। दूसरी कंडीशन है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये मैंने आपको पहले बताई भी है। डाइकोगैमी का मतलब ये है कि फ्लावर जो है हमारा बाइसेक्सुअल है, मतलब फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स हैं। क्योंकि फ्लावर हमारा बाइसेक्सुअल है तब भी बच्चों इसमें जो गैमेट्स है वो सेम टाइम पे मैच्योर नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि फ्लावर में ये दो कंडीशन अप्लाई हो रही है। या तो प्रोटेंडरस कंडीशन अप्लाई होगी, मतलब मेल गैमीट मैच्योर फर्स्ट देन फीमेल गैमीट, ठीक है, या तो प्रोटोगाइनस कंडीशन अप्लाई होगी, मींस फीमेल गैमीट मैच्योर अर्लियर देन मेल गैमीट। दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर अप्लाई हो जाएगी तो फ्लावर बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी कौन सा पॉलिनेशन शो करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर। नेक्स्ट कैस्मोगैमी। कैस्मोगैमी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, कॉमेलिना प्लांट में आपको देखने को मिलेगी कैस्मोगैमस फ्लावर। कैस्मोगैमस फ्लावर जो होते हैं जमीन के ऊपर प्लांट के एरियल पार्ट पे निकलते हैं, कलरफुल होते हैं, नेक्टर कंटेन करते हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट जो है वो अट्रैक्ट होते हैं और इनमें होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्लियर। तो कैस्मोगैमी को हम लोग और क्या बोलते हैं, एंथैसिस। ठीक है, ओपनिंग ऑफ द फ्लोरल बड इन द फॉर्म ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एंथैसिस। मतलब जो फ्लोरल बड है, मतलब जो कली है खिल के फूल बनने वाली है, ठीक है, तो अगर फ्लावर की ओपनिंग हो रही है, ब्लूमिंग हो रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं एंथैसिस। ये कंडीशन आपको पी बीन्स में देखने को मिलेगी। तो पॉलिनेशन आपको क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे ऐसे कौन कौन से एजेंट्स हैं जिनकी वजह से पॉलिनेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, सो बेसिकली प्लांट्स में दो तरह के या पॉलिनेशन परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी कंडीशन वेरी करती हैं। कुछ सोर्सेज होते हैं बायोटिक और कुछ सोर्सेज होते हैं अबायोटिक। अगर पॉलिनेशन किसी भी नॉन लिविंग कंपोनेंट के थ्रू हो, लाइक विंड, वाटर, तो उसको हम लोग बोलेंगे अबायोटिक। अगर एनिमल पार्टिसिपेट करता है पॉलिनेशन में, लाइक इंसेक्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं, बर्ड्स पार्टिसिपेट करते हैं, सो उसको हम लोग बोलते हैं बायोटिक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबायोटिक। अभी हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं अबायोटिक के बारे में। सो अबायोटिक में आपको अभी मैंने बताया विंड भी आता है, वाटर भी आता है। सो पॉलिनेशन अगर विंड के थ्रू हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एनेमोफिली। अगर पॉलिनेशन वाटर के थ्रू हो तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिली। और अगर पॉलिनेशन एनिमल्स के थ्रू हो तो उसको हम लोग बोलते हैं जूफिली। और इसी जूफिली के अंदर आता है एंटमोफिली, मतलब पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स। क्लियर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनेमोफिली। एनेमोफिली का मतलब क्या है, पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं वन फ्लावर टू अनदर थ्रू एयर। मतलब पॉलिनेशन अगर एयर के थ्रू हो रहा है, पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं एयर के थ्रू, सो उसको हम लोग बोलते हैं एनेमोफिली। और उस पर्टिकुलर फ्लावर को हम लोग बोलते हैं एनेमोफिलिस फ्लावर। ठीक है, ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी सीरियल प्लांट्स जैसे मेज। एनेमोफिली मतलब पॉलिनेशन एयर के थ्रू जो हो रहा है वो जिम्नोस्पर्म के हर एक प्लांट में हो रहा है। और जितने भी प्लांट्स एयर के थ्रू पॉलिनेशन शो करते हैं उन सभी प्लांट्स में पॉलन ग्रेन्स लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब
एयर पॉलिनेशन को परफॉर्म करने के लिए पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए? तो सबसे पहले चीज, पॉलन ग्रेन स्मॉल होने चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, ठीक है। और जो फीमेल गैमीट है वो थोड़े सा, उसका जो स्टिग्मा है वो हेयरी और फेदरी होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा भुट्टे में, भुट्टे को अगर आपने देखा होगा, कवर्ड भुट्टे को देखा होगा, तो ऊपर से आपने देखा होगा, जैसे सपोज ये भुट्टा है, तो इसके ऊपर आपने देखा होगा ब्राउन कलर का एक रीजन होता है, थोड़ा सा हेयरी। तो ये जो रीजन है, जो ब्राउन कलर का आप देख रहे हो हेयरी रीजन होता है, ये होता है आपका स्टिग्मा वाला रीजन, जो आपको मेज में देखने को मिलेगा, ठीक है। जितने भी फ्लावर्स एनिमोफाइलस होते हैं, मतलब एयर के थ्रू पॉलिनेशन शो करते हैं, ना ही तो ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, ना ही उनमें कोई फ्रेग्रेंस होता है, मतलब उनमें नेक्टर ग्लैंड एब्सेंट होती है, ठीक है। एनिमोफिलस फ्लावर जो होते हैं बेसिकली वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, तभी तो वो क्रॉस पॉलिनेशन शो कर रहे हैं, ठीक है। और एयर पॉलिनेशन के थ्रू बहुत ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स का लॉस होता है, इसीलिए ये सारे के सारे जो प्लांट्स होते हैं या फ्लावर्स होते हैं वो लार्ज अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हवा की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में पॉलन ग्रेन्स मूव कर जाते हैं। तो कभी कभी सही डायरेक्शन में मूव ना करके वो रॉन्ग डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन्स का बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, ठीक है। सो एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म, मेज, शुगर केन, बैम्बू, कोकोनट, कैनबिस, ग्रासेस, डेट पाम, टाइफा, ओक, हेजल, पपाया, मलबरी, ये सारे के सारे प्लांट्स में पॉलिनेशन एयर के थ्रू परफॉर्म होता है। और एग्जाम्पल जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोफिली। सो हाइड्रोफिली इज व्हाट? पॉलिनेशन थ्रू वाटर। सो वाटर के थ्रू जब पॉलिनेशन परफॉर्म होगा, सो उस पॉलिनेशन को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिली, ठीक है। अब जितने भी प्लांट्स हाइड्रोफाइट्स हैं, हाइड्रो का मतलब होता है बच्चों वाटर, फाइट्स का मतलब होता है बच्चों प्लांट्स। सो जितने भी प्लांट्स पानी में पाए जाते हैं, या तो पानी के सरफेस पे या तो अंडर वाटर, जरूरी नहीं है कि सभी में हाइड्रोफिली कंडीशन वेरी करे, ठीक है। सो हाइड्रोफिली जो कंडीशन है या पॉलिनेशन है, ये दो तरह का होता है, एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। पॉलिनेशन अगर वाटर की सरफेस पे होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एपीहाइड्रोफिली, पॉलिनेशन अगर अंडर वाटर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली का एग्जांपल है वेलस्नेरिया, रुपिया। हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जांपल है आपका केरेटोफाइलम, नेजस, जोस्ट्रा, हाइड्रेला। सो देखिए एपीहाइड्रोफिली, पॉलिनेशन वाटर के सरफेस पे हो रहा है, कहाँ हो रहा है? वाटर के सरफेस पे। और ये पॉलिनेशन हो रहा है बच्चों अंडर वाटर, ये वाटर की सरफेस और ये है पानी का अंदर वाला रीजन। सो पॉलिनेशन कहाँ हो रहा है? पानी के अंदर हो रहा है। सो ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोहाइड्रोफिली। नेक्स्ट है हमारा जूफिली। पॉलिनेशन अगर एनिमल्स के थ्रू परफॉर्म होगा उसको हम लोग बोलते हैं जूफिली, ठीक है। सो जितने भी फ्लावर्स जूफिली कंडीशन शो करते हैं वो काफी लार्ज होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि उनमें नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होती है और फ्रेग्रेंस भी उनमें होती है। जूफिली के अंदर बच्चों आपको पढ़ना है एंटामोफिली। एंटामोफिली क्या होता है? एंटामोफिली का मतलब है पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के थ्रू जब पॉलिनेशन परफॉर्म होता है तो उस पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं एंटामोफिली। इंसेक्ट्स पॉलिनेशन जो है मोस्टली 80% इंसेक्ट पॉलिनेशन में हनी भी पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं, सजावट वाले प्लांट्स जितने भी होते हैं, वो मैक्सिमम एनर्जी यूटिलाइज करते हैं पॉलिनेशन के थ्रू, ठीक है।
और उनमें डिफरेंट टाइप का आपको एडेप्टेशन देखने को मिलेगा ताकि वो अलग अलग तरीके से इंसान इंसेक्ट्स को अपने टूवर्ड अट्रैक्ट कर पाए। तो ये सारे के सारे जो फ्लावर्स होते हैं काफी अट्रैक्टिव होते हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, अलग अलग तरीके का इनमें फ्रेग्रेंस होता है क्योंकि इनमें नेक्टर ग्लैंड होती है। ठीक है, इंसेक्ट के थ्रू जितने भी फ्लावर्स में पॉलिनेशन होगा उन सभी फ्लावर्स के जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो स्टिकी होंगे क्योंकि उनमें पॉलन किट प्रेजेंट होगी। पॉलन किट मैंने आपको बताई थी कि पॉलन ग्रेन्स के सराउंडिंग पे जो ऑयली लेयर होती है कैराटिनॉइड से मिलकर बनी होती है, लिपिड और कैराटिनॉइड से, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलन किट। ठीक है, हनी बी का जो फेवरेबल कलर होता है जिसके टुवर्ड वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होती है वो होता है येलो, और रेड कलर के टुवर्ड वो होती है ब्लाइंड। ठीक है, एग्जाम्पल, अब एंटोमोफिली कंडीशन कौन कौन से फ्लावर में, कौन कौन से प्लांट में देखने को मिलेगी? लेमन, कोरिएंडर, अनियन, लोबिया, एप्पल, पियर, सनफ्लावर, लेबिएटा फैमिली, कुम्बर, कॉटन, टोबैको और ब्रासिका। अब देखिए, अब एंटोमोफिली में कुछ स्पेशल एडेप्टेशन आपको देखने को मिलेगी इंसेक्ट्स पॉलिनेशन में। उसमें सबसे पहली मैकेनिज्म जो आपको पढ़नी है, जो एग्जाम में आपको आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। सो साल्विया प्लांट एक प्लांट है, उसको हम सेज प्लांट भी बोलते हैं बच्चों। इन प्लांट्स में एक मैकेनिज्म शो होती है और उस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं लेवर मैकेनिज्म या फिर उसको हम लोग बोलते हैं टर्न पाइप मैकेनिज्म। ये जो फ्लावर है, मतलब ये जो प्लांट है आपका साल्विया प्लांट, ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या है? साल्विया प्लांट है हमारा बाइसेक्सुअल। तो होना क्या चाहिए बच्चों? सेल्फ। अब इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, मतलब ये आ रहा है क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर। ठीक है, चलो, तो दूसरी कंडीशन क्या लागू हो रही है? बाइसेक्सुअल है बट प्रोटेंडरस कंडीशन आ रही है इसमें। प्रोटेंडरस का मतलब क्या मैंने बताया था अभी आपको? मेल गैमीट मैच्योर फर्स्ट देन फीमेल, मैच्योर फर्स्ट देन फीमेल। ठीक है, सो प्रोटेंडरस कंडीशन अप्लाई हो रही है, मतलब फ्लावर बाइसेक्सुअल है तब भी उसमें कौन सा पॉलिनेशन होगा बच्चों? क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये आपको सबसे पहली चीज। अब साल्विया प्लांट का जो पेटल है, मतलब जो कोरोला है, वो कैसा है? बाइलेबिएटी कोरोला। इस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों। बाइलेबिएटी कोरोला का मतलब क्या? लिप लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए बच्चों, कैसा स्ट्रक्चर है देखने में? ये मान लीजिए लोअर लिप है, ये मान लीजिए अपर लिप लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए एंथर भी लगा है और स्टाइल मतलब फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब कौन सा पार्ट पहले मैच्योर हो गया है? सबसे पहले मैच्योर हो गया है फीमेल पार्ट, सॉरी, सबसे पहले मैच्योर हो गया मेल पार्ट। तो ये डायग्राम बहुत ध्यान से देखिएगा, तो ये सारे रीजन इसमें आपको क्लियरली दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये है फर्टाइल एंथर लोब और यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा इंसेक्ट। जैसे इंसेक्ट यहाँ आके बैठेगा तो ये जो फर्टाइल रीजन है ये नीचे की तरफ झुकेगा और सारे के सारे जो पॉलन ग्रेन्स है वो इंसेक्ट के बैक में ड्रॉप कर देगा। फिर ये जो इंसेक्ट है वो दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के पास जाएगा, जिसमें जैसे ही जाके ये लोअर लिप पे जाके सिट करेगा, लोअर कोरोला पे, तो जो स्टिग्मा वाला रीजन है वो इससे स्टिक हो जाएगा, अटैच हो जाएगा और सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट कर ले। ठीक है, सो इसी को हम लोग बोलते हैं बाइलेबिएटी कोरोला और ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी साल्विया प्लांट में। क्लियर है? नेक्स्ट कंडीशन आपको पढ़नी है यूका प्लांट। यूका प्लांट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि यूका प्लांट में इंसेक्ट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है उस इंसेक्ट के साथ कौन सी रिलेशनशिप शो कर रहा है यूका प्लांट? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब है जिसमें प्लांट में जो फ्लावर है और जो इंसेक्ट है उन दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट है।
सो जब एक दूसरे से बेनिफिट है तो इस रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, अब कैसे देखो, अब इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब प्लांट को इंसेक्ट से बेनिफिट है कि वो पॉलन ग्रेन्स लेकर आए। अब इंसेक्ट को क्या बेनिफिट है, अब जो इंसेक्ट है उसका नाम है प्रोनोबा यूकासेला मॉथ, इसको हम टैगेटिकुला भी बोलते हैं। ये फीमेल के फ्लावर के ओवरी वाले रीजन में क्या करता है, अंडे दे देता है। तो इसको क्या बेनिफिट है मॉथ को कि ये फ्लावर की ओवरी में एग लेइंग करता है। ठीक है, और प्लांट को इससे क्या बेनिफिट है, ये पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करता है। सो दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है, इसीलिए इस रिलेशनशिप को बोला गया है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्लियर। नेक्स्ट है सबसे टॉलेस्ट फ्लावर, जिसका नाम है एमोर्फोफैलस। इस फ्लावर की जो हाइट है वो 6 फीट है और इसमें पॉलिनेशन बिल्कुल युगा प्लांट की तरीके होता है। ठीक है, क्लियर। अब हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज। जितना टॉपिक हमने पढ़ा है पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन के टाइप्स हमने पढ़े, उसके बाद हमने पॉलिनेशन के एजेंट्स पढ़े कि प्लांट फ्लावर्स में जो पॉलिनेशन हो रहा है वो एयर के थ्रू हो रहा है कि वाटर के थ्रू हो रहा है कि इंसेक्ट्स के थ्रू। और जितने टॉपिक हमने पढ़े हैं उसी से रिलेटेड हम सॉल्व करने जा रहे हैं एमसीक्यू। तो देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर कॉजेस क्रॉस पॉलिनेशन। सो पहला ऑप्शन है क्लिस्ट्रोगैमी, दूसरा ऑप्शन है डाइकोगैमी, ठीक है, तीसरा होमोगैमी, चौथा ऑल ऑफ द अब। तो डाइकोगैमी जो कंडीशन है वो क्या शो करती है बच्चों, क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया डाइकोगैमी का मतलब है कि फ्लावर हमारा बाइसेक्सुअल है बट मेल एंड फीमेल बोथ आर नॉट मैच्योर एट सेम टाइम, जिसकी वजह से फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन इन अ स्पीशीज डेवलप। अब किसी भी प्लांट स्पीशीज में लगातार जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो कौन सी प्रॉपर्टी डेवलप होगी। फर्स्ट पॉइंट स्ट्रॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, सेकेंड पॉइंट वीक ऑफ स्प्रिंग, थर्ड पॉइंट न्यू वेराइटी, फोर्थ पॉइंट सीडलेस फ्रूट्स। सो आंसर इज वीक। देखो, लगातार अगर किसी भी प्लांट स्पीशीज में सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो जनरेट होने वाली जो प्रोजेनी होगी, ठीक है, उसमें यील्डिंग प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी, मतलब ऑफस्प्रिंग्स कैसे होंगे, वीक। नेक्स्ट, इन मेज पॉलिनेशन इज। अब मेज में पॉलिनेशन कैसा होता है, पॉइंट 1 एनिमो मतलब एयर के थ्रू, ऑर्निथो मीन्स बर्ड्स के थ्रू, मैलेको मीन्स मोलस्कन्स के थ्रू, एंटोमो मीन्स इंसेक्ट्स के थ्रू। सो मेज में पॉलिनेशन होता है एयर के थ्रू। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन विच कैरेक्टर्स एयर पॉलिनेटेड फ्लावर डिफर फ्रॉम इंसेक्ट पॉलिनेटेड वंस। ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो एयर पॉलिनेटेड फ्लावर्स को इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर से डिफर कर रहा है। So, देखते हैं पॉइंट 1 स्मॉल पेरियान एंड स्टिकी पॉलन। पेरियान क्या होता है बच्चों, पेरियान का मतलब है एक फ्लावर है जिसमें हम कैलिक्स और कोरोला को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, उस समय हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पेरियान। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है स्मॉल कलर्ड पेरियान एंड हैवी पॉलन ग्रेन, थर्ड है कलर्ड पेरियान एंड लार्ज पॉलन ग्रेन, और थर्ड है विदाउट पेरियान एंड लाइट पॉलन ग्रेन। सो अब आप बताओ कि एयर पॉलिनेटेड फ्लावर जो है वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर से अलग क्यों है। क्योंकि उनमें पहली चीज पेरियांथ नहीं होता, क्योंकि पेटल्स जो हैं वो कलरफुल है, मतलब हम कैलिक्स और कोरोला को इजीली डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, और दूसरी चीज हमारे जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो कैसे हैं, लाइट है। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लिस्ट्रोगैमी। क्लिस्ट्रोगैमी कंडीशन आपको कौन से प्लांट में देखने को मिलती है। सबसे पहला पॉइंट है सनफ्लावर, दूसरा है वेलस्नेरिया, थर्ड ऑप्शन है कॉमेलिना, फोर्थ वन इज कॉल्ड कैलोट्रोपिस। सो आंसर इज कॉमेलिना प्लांट। पॉलन किट इज प्रेजेंट इन। पॉलन किट आपको कौन से प्लांट्स में देखने को मिलती है या कौन से फ्लावर्स में देखने को मिलती है। सो ऑप्शन फर्स्ट एनिमोफाइलस, ऑप्शन सेकंड एंटिमोफाइलस, ऑप्शन थर्ड ऑर्निथोफाइलस एंड ऑप्शन फोर्थ हाइड्रोफाइलस। सो ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, एंटिमोफाइलस।
अभी हमने पढ़ा कि जितने भी इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन परफॉर्म होता है उसमें नेक्टर ग्लैंड होती है, पॉलन ग्रेन्स के सराउंडिंग पॉलन किट होती है। ठीक है। पॉलिनेशन अकर व्हेन अ पॉलन ग्रेन point 1 mature and has 3 nuclei. Second, lands on a stigma. Third, release its sperm nuclei. Fourth, releases its pollendium nucleus. So option second is correct. Lands on a stigma. पॉलिनेशन कब होगा? जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा, लैंड कर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ फ्लावर स्टिग्मा इज रफ एंड स्टिकी? फर्स्ट ऑप्शन इंसेक्ट, सेकेंड wind pollinated, third water, and fourth all the above. So second option is correct, wind pollinated flower. ठीक है। Next, when pollen grain of a flower pollinate the stigma of another flower of the same plant, it is called option 1 dichogamy, option second hercogamy, option third zytonogamy, option fourth autogamy. So option third is correct, zytonogamy. मैंने आपसे कहा था ना, एक प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में जब पॉलिनेशन होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? zytonogamy. Okay, next, dichogamy, which helps in cross pollination, is a floral mechanism in which option A, pollen sac and stigma are at different height, option B, anther and stigma mature at different time, option C, structure of pollen sac and stigma function as hurdles, option D, pollen grain is unable to germinate on the stigma of the same flower. So option second is correct, anther and stigma mature at different times. देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, अकरेंस ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इन द सेम फ्लावर, ऑप्शन सेकंड, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन विद इन द एंथर, ऑप्शन थर्ड, ट्रांसफरेंस ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन द सेम फ्लावर, एंड ऑप्शन फोर, ट्रांसफरेंस ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर एट द सेम प्लांट. नो, ऑप्शन सी इज करेक्ट. Next, in plants, in nature, autogamy is avoided since the seed produced. Option A, are fewer in number, do not germinate successfully, do not produce healthy plants, all the above. So option D is correct. सारे पॉइंट्स तो फॉलो हो रहे हैं, ऑप्शन ए भी फॉलो हो रहा है, बी भी फॉलो हो रहा है और सी भी फॉलो हो रहा है. इन bisexual flower, when the gynoecium mature earlier than the androecium is called. अब फीमेल गैमेट पहले मैच्योर हो रही है देन मेल, ऑब्वियस सी बात है, प्रोटोगाइनी. पॉलिनेशन बाय वाटर इज सीन इन, पानी में पॉलिनेशन आपको कौन से प्लांट में देखने को मिलेगा? निलंबियम, वैलिसनेरिया, एकॉर्निया, निम्फिया. ऑप्शन बी, वैलिसनेरिया. इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय लेवर मैकेनिज्म? साल्विया, फाइकस, एंटीराइनम, ऑसिमम. सो लेवर मैकेनिज्म हमें कौन से प्लांट में देखने को मिलती है? साल्विया प्लांट. नेक्स्ट, द मैच्योर स्टिग्मा इज आइदर रफ और स्टिकी इन ऑल द टाइप ऑफ फ्लावर, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर. सो ऑप्शन सी, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर. सो बच्चों, हमने सारा टॉपिक कवर कर लिया है. ठीक है। अगर मेरी आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो उसे प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी डाउट्स हों कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें. इससे रिलेटेड टॉपिक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. बाय बाय.